हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में कैसे बदलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने प्यारे बच्चों हेडिंग डाल रखी है, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना। ठीक है, जैसे टुडे का दैट डे है ना, दिस का दैट, दीज का दोज। ठीक है, इस प्रकार के हम पढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ डायरेक्ट में क्या होता है और इनडायरेक्ट में क्या बनता है। ठीक है, तो दिस का, अगर दिस आता है डायरेक्ट स्पीच में तो इसका क्या हो जाता है, दैट। और दीज आता है तो क्या हो जाता है इसका, दोज। ठीक है, दिस माने यह है, दैट माने वह है। ठीक है, और हेयर का देयर, THERE। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या है, एगो का बिफोर, बिफोर। ठीक है, ये बिफोर सही लिख देता हूं। देखो एगो का क्या होता है, बिफोर, B4। ठीक है, और टुडे का क्या होगा, टुडे का दैट डे, और टू नाइट का, टू नाइट, टू नाइट का होगा दैट नाइट, दैट नाइट, है ना। और टुमारो का क्या होगा, TOMORROW, टुमारो का द फॉलोइंग डे, FOLLOWING, फॉलोइंग डे। ठीक है, और यस्टरडे का, यस्टरडे क्या होता है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, DAY। ठीक है, तो ये होते हैं, और भी हम देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और भी देख लेते हैं इधर। ठीक है, तो जस्ट का क्या हो जाता है, जस्ट का होता है देन, और नाउ का भी हो जाता है देन। ठीक है, तो ये आप सीख लीजिए और इससे आप बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं ये, तो आप इनको नोट कर लो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये नोट कर लिए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसको रब करता हूं। तो इनके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, उससे और अच्छा क्लियर होगा। मीनू said to me, comma, inverted comma, I am going to Aligarh today, Aligarh today, फुल स्टॉप और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, ये सारे रूल मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इसका भी वीडियो बना रखा है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और जो दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH शब्द से शुरू होते हैं, ये मैंने सब वीडियो में, पुरानी वीडियो में बता रखा है। इससे पहली वीडियो है, आप देख सकते हैं 64, 65, 66, है ना, उनमें देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले उन वीडियो को देखें फिर इसको देखें। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं। मीनू सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड मी। अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का ये फर्स्ट पर्सन है, आई।
आई और वी, ठीक है, आई और वी होता है, ये किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? इसके अकॉर्डिंग। तो मीनू क्या है? एक फेमिनाइन जेंडर है, मतलब स्त्रीलिंग है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी। तो इससे पहले दैट लगेगा, हमारा कंजक्शन दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, ठीक है, तो यह हो जाएगा सी। और एजेएमआर को किस में बदल देते हैं? बाज भर में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? सी वाज, और जैसा है वैसा तार दो, गोइंग टू अलीगढ़। अब ये टुडे है, टुडे है क्या है हमारा? निकटता सूचक शब्द है, इसको हम दूरी सूचक शब्द में कैसे बदलेंगे? टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे, दैट डे, और ये फुल स्टॉप। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम बनाएंगे, आप नोट करो इसको। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और लेते हैं। पहला एग्जाम्पल 1 था ये, एग्जाम्पल 2, द टीचर said to him, comma inverted comma, did you go to school yesterday? क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं सभी तरह के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि मैं ये सब पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, अफर्मेटिव वाले, नेगेटिव वाले, इंटरोगेटिव वाले, ठीक है। अब ये हमारी 5वीं वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, ठीक है, तो इससे पहले 4 वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इसके ऊपर 2-3 वीडियो और आएंगी, ठीक है, तो ये हम अच्छी तरह से करा देंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जी। इसका आपके 10th में भी आता है 2 नंबर का, और 12th में भी आता है, और अगर आप पॉलीटेक्निक या कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो तो उसमें भी आता है। ये हर एक कंपटीशन में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये हमारा क्या है? टाइप 1 है इंटरोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? मैंने ये बता रखा है पहले ही। तो इसमें सेट टू को किस में बदल देते हैं? आस्क्ड में, या इनक्वायर्ड में बदल सकते हैं, आस्क्ड या इनक्वायर्ड। तो हम आस्क्ड में बदलेंगे, द टीचर सेट टू को आस्क्ड हिम, और यहां क्या लगेगा? इफ या वेदर में से एक लगाएंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है। तो यहां लाते हैं इफ। अब इसका क्या करेंगे? अफर्मेटिव और हिम, यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही, ठीक है, और इसको अफर्मेटिव बना देंगे ही। उसके बाद क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में, ही हैड गॉन टू स्कूल, और यस्टरडे का किस्म बदल देंगे प्यारे बच्चों? द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों और एग्जाम्पल लेते हैं। 3rd कौन सा लें बताओ? इसी के ऊपर ले लेते हैं। रवि said to गीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, why have you not solved this question, question, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आ गया दिस, है ना, निकटता सूचक शब्द है, निकट दिस, इसका क्या हो जाता है? दैट। तो और ये कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 है, मीन्स ये WH शब्द से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों? इसकी भी वीडियो मैंने अच्छी तरह से पढ़ा रखी है, आपको उस वीडियो को देखें,
आई थिंक वो वीडियो आपकी 64 है, 64 या 65 है, ठीक है, देख लेना। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो रवि सेड टू को आस्क्ड में बदल दो या इंक्वायर्ड में बदल दो। तो हम बदलते हैं आस्क्ड में, आस्क्ड गीता। अब ये कंजक्शन क्या लगेगा यहाँ, इफ या वेदर नहीं लगेगा और ना तो दैट लगेगा, ये जो WH वर्ड है ना वही लगेगा। अब यहाँ तो ये कैपिटल में था, अब यहाँ हो जाएगा स्मॉल में वाई। अब इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव है, नेगेटिव नॉट लगा हुआ तो नॉट नेगेटिव लगा बना देंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव और असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो, तो ये कौन सा बन जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे, यू, या यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, गीता। तो यहाँ हो जाएगा सी, और हैज हैव का किस में बदल देते हैं, हेड में, सी हैड नॉट सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। अब दिस का क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन, QUESTION, एस क्वेश्चन ही है, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4, दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he will write a letter now, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो दे सेड, उन्होंने कहा वह अब पत्र लिखेगा। अब इसमें क्या आया, नाउ, नाउ का किस में बदलते हैं, देन में। तो बदलते हैं प्यारे बच्चों। तो दे सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव वाला। और कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ही, अब ये कैपिटल में, इसको छोटे बनाएंगे, ही का ही होगा, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैंने इसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे चेंज होते हैं उसके भी हमने वीडियो में पढ़ा रखा है ना। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो देखें, 64, 65, 66 और 63 और ये 67 आ गई, ठीक है। तो दे सेड दैट ही, अब विल का क्या होगा, वुड, वुड राइट अ लेटर। नाउ का क्या होगा, देन, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he will come here tonight और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसने कब मुझसे कहा, he will come here tonight, वह आज रात आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसमें here भी है, tonight भी है, ये निकटता सूचक शब्द हैं। इसको हम कैसे बदलेंगे, दूरी सूचक शब्द में हेयर का देयर में बदलेंगे, टू नाइट का दैट नाइट में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच है। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है, और जो हम इसको बनाते हैं कंजक्शन शब्द से जोड़ के, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। तो बनाओ, ही सेड टू का क्या होगा, टोल्ड, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। टोल्ड मी और कंजक्शन वर्ड लगा दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, और ही है थर्ड पर्सन में नो चेंज, ही। और विल का क्या होगा, वुड कम। हेयर का क्या होगा, देयर।
टुनाइट का हो जाएगा आपका दैट नाइट, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप नोट कर लो, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, डॉली said to his brother कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डॉली ने अपने भाई से कहा, क्या कहा? यू शुड रीड द बुक, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डॉली सेड टू हिज ब्रदर यू शुड रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? इसमें शुड आया है ना, मॉडल्स हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, शुड का शुड ही रहेगा। तो हम बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट, डॉली सेड टू को किस में बता देंगे? टोल्ड में, टोल्ड हिज ब्रदर, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन दैट आ जाएगा। और यू क्या है? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर, और हिज ब्रदर क्या है आपका? क्या है? पुल्लिंग है, और पुल्लिंग है तो सब्जेक्ट आएगा ही, ठीक है। अगर आपको प्रोनाउन चेंज आ गया अच्छी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी तरह से आ चुके हैं, समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे इसी में घबरा जाते हैं, इनको यही समझ में नहीं आता कि कहाँ कौन सा चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। तो ठीक है, इसको करेंगे, सेकंड पर्सन है तो सब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ही हो गया, शुड का शुड ही रहेगा, और रीड का रीड ही रहेगा, रीड द बुक, फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम इनको बदलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सभी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और जिसमें निकटता सूचक शब्दों को हमने दूरी सूचक शब्दों में कैसे बदला, आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्यारे बच्चों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।